नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर शेषकरण चारण और मेरे YouTube चैनल हेलो हिस्ट्री बाय प्रोफेसर चारण पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे भारत का इतिहास की श्रृंखला, उसके अंदर स्पेशली राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास के अंदर भी अपन देखेंगे कि विभिन्न कालक्रम के अंदर इतिहास के अंदर अपन देखते हैं कि राजस्थान की जो पुरातात्विक स्थल जो थे उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इतिहास के कालक्रम की जानकारी आपको विस्तृत लेनी है तो मेरे इससे पहले YouTube चैनल पे एक वीडियो है, उसके अंदर आप भारतीय इतिहास का कालक्रम आप देख सकते हो, जिसमें आपको सही तरीके से समझ में आएगा। अब बात आती है राजस्थान के पुरातात्विक स्थल जो है। राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों के अंदर सबसे पहले जो पुरातात्विक स्थल है वो विभिन्न काल में कौन कौन से अपन को मिले हैं। तो इतिहास के अंदर अपन देखते हैं तो पुरापाषाण काल के अंदर याद रखना, पुरापाषाण काल जो है इसका समय 10,000 वर्ष ईसा पूर्व से, इससे पहले की यानी 10,000 वर्ष ईसा पूर्व की जो भी घटनाएं है वो इस युग के अंदर आती है। और स्पेशली राजस्थान के अंदर इस युग में जो स्थल अपन को मिले हैं वो मिला है डीडवाना जायल। ये डीडवाना सबसे प्राचीन पुरापाषाण काल स्थल का पुरातात्विक स्थल है। ये दोनों नागौर के अंदर है। इसके अलावा विराटनगर और इंद्रगढ़ जो है ये कोटा में है और विराटनगर जो है वो जयपुर के अंदर है। इसके अलावा दर जो है भरतपुर के अंदर है। भानगढ़ जो एक महत्वपूर्ण स्थल है अपने पास एडवेंचर का। तो ये स्थल मुख्यतः अपन को पुरापाषाण काल के अंदर मिले हैं। अब पुरापाषाण काल के अंदर स्पेशली ये जो विराटनगर और इंद्रगढ़ है, 1870 में इन दोनों स्थलों की खोज जो है C.A. हैकट, मैं आपको बता देता हूँ, C.A. हैकट ने की थी। और इन दोनों से जो भी पुरातत्व सामग्री अपन को मिली है उसको भारतीय संग्रहालय कोलकाता के अंदर संरक्षित रखा है। ये सवाल भी पूछा गया है, अपन को इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये विराटनगर है, यहाँ पर अपन को प्राकृतिक गुफाएं मिली है, शैलाश्रय मिले हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी भी तरीके की पेंटिंग्स नहीं है। याद रखना, कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला भी आता है। और दर जो है भरतपुर के अंदर, विराटनगर में कोई पेंटिंग्स नहीं मिली है प्राकृतिक गुफाओं में, लेकिन दर जो भरतपुर के अंदर पुरातात्विक स्थल है वहाँ पर अपन को पेंटेड केव्स, चित्रित जो स्थल है वो मिले हैं। और इसमें भी अपन को 4 चीज़ों की वहाँ जो पेंटिंग्स है वो मिली है। एक 12 सींगा हिरण की मिली है, एक व्याघ्र की मिली है और एक सूर्य के उगते हुए की मिली है और एक मानव कृति है। ये 4 चीज़ें अपन को दर भरतपुर के पुरातात्विक स्थल से हमको मिली हुई है। तो इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है। अब इस समय के जो लोग जो थे उनका जीवन क्या था और उनका उस समय की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी। लोग जो थे घुमक्कड़ अवस्था में थे, आखेटक थे और फूड गैदर्ड मतलब कि खाद्य संग्राहक थे। घुमक्कड़ जीवन जीते थे, खाद्य संग्राहक थे। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो खोज हुई है वो खोज हुई है अग्नि की खोज इस युग के अंदर पुरापाषाण काल के अंदर हुई है। और इसके अलावा हैंडएक्स, हथियार पत्थरों वाले, और जो हैंडएक्स को अपन कह सकते हैं हस्त कुठार कह सकते हैं, कुल्हाड़ी कह सकते हैं, ऐसे हथियार जो है हैंडएक्स वाले इस युग के अंदर मिले हैं हमको। अब आते हैं अपन पुरापाषाण काल के बाद मध्यपाषाण काल जो है इसका समय 10,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 4,000 वर्ष ईसा पूर्व तक का, 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व का समय है। इस समय के अंदर अपन सबसे महत्वपूर्ण जो पुरातात्विक स्थल राजस्थान के जो मिले हैं वो मिला है। इसके अंदर आप देखोगे सबसे ज़्यादा बागोर, ये भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा में है। तिलवाड़ा ये बाड़मेर के अंदर है। बागोर, भीलवाड़ा और तिलवाड़ा और विराटनगर।
अब आप देखोगे कि विराटनगर यहाँ पर भी है और विराटनगर यहाँ पर भी है, बिल्कुल, क्योंकि एक ही पुरातात्विक स्थल से अलग अलग युग के जो अवशेष मिले हैं उनको जब कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से जांच किया जाता है तब पता चलता है कि किस युग के ये वो अवशेष है। तो एक ही पुरातात्विक स्थल से अलग अलग युगों के अवशेष भी अपन को मिले हुए हैं। तो ये जो 3 स्थल है ये मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है राजस्थान के। इस समय आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मानव का जीवन कैसा था, मानव थोड़ा घुमक्कड़ से स्थायित्व की ओर आने लग गया था। इसमें महत्वपूर्ण जो खोज हुई है मानव जीवन में जो चेंज आया है वो था पशुपालन। इस युग में मनुष्य पशु पालने लग गया था। इसी युग के अंदर आप देखोगे तो मनुष्य मतलब पशुओं की चमड़ी के वस्त्र भी पहनने लग गया था। और इसी युग के अंदर आप देखोगे तो कहीं कहीं पर अपन को मछली के पालने के भी, मत्स्य पालन का भी उदाहरण मिलता है। अब इस समय जो हथियार थे वो थे सूक्ष्म पत्थरों के, छोटे पत्थरों के बने हुए हथियार इस युग के अंदर थे। तो पुरापाषाण के बाद मध्य पाषाण काल और अब आता है तीसरा नवपाषाण काल। याद रखना मित्रों, नवपाषाण काल जो है, नवपाषाण काल का जो समय है मैं आपको बता देता हूँ, 7000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का जो समय है वो 7000 ईसा पूर्व BC से है। अब नवपाषाण काल युग वो है जिसके अंदर अपन को जो मुख्य पुरातात्विक स्थल मिले हैं वो है आहड़, ये उदयपुर में है, गिलोन ये अपन को राजसमंद के अंदर मिला है, और बालाथल ये भी उदयपुर के अंदर है। ये स्थल जो है ये मुख्यतः नवपाषाण काल के हैं। और ये नवपाषाण काल के स्थलों के अंदर अपन देखते हैं इस समय जो मनुष्य का जीवन था वो व्यवस्थित हो गया था। मनुष्य ने इस समय कृषि करना स्टार्ट कर लिया था, यानी कि खेती करना स्टार्ट कर लिया था इस युग के अंदर। और इसी युग के अंदर मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। पहिए का आविष्कार भी इसमें हुआ था। चाक, इसका भी आविष्कार इस समय हुआ था। और मनुष्य एक व्यवस्थित जीवन की तरफ बढ़ने लग गया था। तो ये 3 कालक्रम। और इसके बाद आता है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग, ताम्रपाषाण काल वो काल है जिसमें तांबे की वस्तुएं भी मिली है अलग अलग स्थलों से, और पत्थरों की भी वस्तुएं मिली है। इसके अंदर आप देखोगे तो बागोर है, तिलवाड़ा है, और बालाथल जो है ये इसी बागोर, तिलवाड़ा ये इस युग के एग्जाम्पल है। इससे पहले मित्रों मैं आपको बता देता हूँ ना, जो ये नवपाषाण काल था इसके अंदर कालीबंगा भी, राजस्थान का जो है ये कालीबंगा भी नवपाषाण काल का ही पुरातात्विक स्थल है। अब ताम्रपाषाण कालीन युग में ये बालाथल, बागोर और तिलवाड़ा ये मिले हैं। इसके अंदर अपन देखते हैं मनुष्य पूरा व्यवस्थित जीवन जीने लग गया था। और इसके बाद की जो अगला स्टेप आता है वो आता है ताम्र युगीन सभ्यता, यानी जिस समय सिर्फ तांबे की बहुतायत थी। और इस समय जब अपन देखते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता यानी कांस्य सभ्यता से जस्ट पहले का एक स्टेप है। इस युग में तांबे के बहुत सारे बर्तन और अवशेष हमको विविध पुरातात्विक स्थलों से मिले हैं। इसमें आप देखोगे तो मुख्य स्थल जो है गणेश्वर है। गणेश्वर सीकर के अंदर है, हम सबको पता है। बेणेश्वर है डूंगरपुर के अंदर, गणेश्वर है बेणेश्वर। बुढ़ा पुष्कर जो अजमेर के अंदर है, और पूगल के बीकानेर का है, वहाँ पर भी अपन को मिले हैं। इसके अलावा कुराड़ा पर्वतसर के पास में है, और झाड़ोल जो है उदयपुर के अंदर है। ये सारे स्थल अपन को इस ताम्रपाषाण काल के बजाय ताम्र काल के अंदर ये पुरातात्विक स्थल मिले हैं। तो मित्रों आज इस चैप्टर के अंदर इतना ही था कि अपन को विविध पुरातात्विक स्थल जो है वो किस युग के हैं और उसके अंदर हमें कौन सी चीज़ें मिली है, और इस समय के अंदर महत्वपूर्ण जो आविष्कार हुआ है, खोज हुई है, वो कौन सी हुई है। इस पर कई बार सवाल आया है और इनको अपन क्लियर करके फिर अगले टॉपिक के अंदर अपन आएंगे
कि हड़प्पा कालीन युग और हड़प्पा कालीन युग के अंदर राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, उनको डिटेल में अपन पढ़ेंगे। आज इस टॉपिक में इतना ही। आप मेरे YouTube चैनल हेलो हिस्ट्री बाय प्रोफेसर चारण पर ट्यूनिंग में रहिएगा, उसको देखते रहिएगा। आपको यहाँ पर राजस्थान का इतिहास, गुजरात का इतिहास और भारत के इतिहास के साथ साथ समसामयिक जनरल नॉलेज की भी जानकारी मिलेगी, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायक साबित होगी। थैंक यू।